ये हमारी मुस्तकबिल और हमारी अपना इनिशिएटिव है। हम किसी प्रेशर में ये नहीं कर रहे। और सबसे बढ़कर ये कि अक्रॉस द बोर्ड अब पाकिस्तान की जमीन और पाकिस्तान को किसी लेवल पर किसी भी कैपेसिटी में कोई मिसयूज नहीं कर सकेगा इंशाल्लाह। आपने चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत तो सुनी होगी। अब उस कहावत की सच्चाई भी अपनी आंखों से देख लीजिए। बात पाकिस्तान में फल फूल रहे आतंकी संगठनों की हो रही है और इस वक्त पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री शहरयार आफरीदी अपने महकमे के ऑफिसर के साथ मीडिया से मुखातिब हैं। जनाब बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान अपने मुस्तकबिल यानी आने वाले कल के लिए आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करने का महान काम कर रहा है। लेकिन बातों ही बातों में दिल की बात मंत्री जी की जुबान पर आ ही जाती है और वो बात है पाकिस्तान का आतंकी हरकतों की वजह से चौतरफा दबाव में घिरा होना। ये हमारी मुस्तकबिल और हमारी अपना इनिशिएटिव है। हम किसी प्रेशर में ये नहीं कर रहे। और सबसे बढ़कर ये कि अक्रॉस द बोर्ड अब पाकिस्तान की जमीन और पाकिस्तान को किसी लेवल पर किसी भी कैपेसिटी में कोई मिसयूज नहीं कर सकेगा इंशाल्लाह। देखिए कैसे पूरी की पूरी प्रेस ब्रीफिंग का जिम्मा महकमे के ऑफिसर ने अपने कंधों पर ले रखा है। लेकिन मंत्री जी बातचीत के बीच में ही माइक खींचकर अपने दबाव में न होने की बात कहना नहीं भूलते। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि सियासत में अक्सर ऐसे ना का मतलब हां और हां का मतलब ना ही होता है। असल में आतंकवाद को बढ़ावा देने के मामले में पूरी तरह बेनकाब हो चुका पाकिस्तान अब फेस सेविंग एक्ट यानी अपनी बची खुची इज्जत बचाने के लिए आतंकी संगठनों पर कार्रवाई की बात कह रहा है। और कमाल यह है कि मंत्री महोदय बिना पूछे ही दबाव में नहीं होने की बात कहकर अपनी ओर से सफाई भी दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान क्यों चौतरफा दबाव में है? तो इसका जवाब खुद पाकिस्तान की करतूतों में छुपा है। अव्वल तो पुलवामा हमले के बाद भारत के तीखे तेवर से पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए हैं। ऊपर से इस मामले में दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों के साथ साथ खुद उन मुल्कों ने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है जिन्हें वो अब तक अपना दोस्त समझता था। और तो और चीन से लेकर सऊदी अरब तक ने पाकिस्तान को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद का खात्मा करने का अल्टीमेटम दे दिया है। उधर पाकिस्तान FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की वॉच लिस्ट में पहले से है। FATF ने भी पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए उसे ग्रे लिस्ट में डाल रखा है और अब अगले जून के महीने में FATF की रिव्यू मीटिंग होनी है। ऐसे में अगर पाकिस्तान FATF की नजरों में आतंकवाद को लेकर अपनी ईमानदारी साबित नहीं कर पाया तो उसका ब्लैकलिस्टेड होना तय है। और ब्लैकलिस्टेड होने का मतलब न सिर्फ दुनिया में उसकी दोहरी किरकिरी है बल्कि इससे पाकिस्तान का हुक्का पानी भी बंद हो सकता है। उधर पुलवामा हमले के बाद भारत के कदम का समर्थन करते हुए फ्रांस ने मौलाना मसूद अजहर को एक बार फिर UN में ग्लोबल टेररिस्ट के तौर पर चिन्हित करने का प्रस्ताव ला दिया है, जिसे अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने पहले ही अपनी सहमति दे दी है। और ऊपर से इस बार चीन का रुख भी पाकिस्तान के खिलाफ ही है। ऐसे में UN में भी मौलाना मसूद अजहर के बहाने पाकिस्तान की घेरेबंदी तय है। लिहाजा अब पाकिस्तान खुद को पाक साफ दिखाते हुए आतंकी संगठनों पर कार्रवाई की बात कह रहा है। लगे हाथ पाकिस्तान ने मसूद अजहर के 2 भाइयों समेत 44 आतंकियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन पाकिस्तान की फितरत से वाकिफ लोगों की माने तो ये सब पाकिस्तान खुद नहीं कर रहा बल्कि चौतरफा दबाव उससे करा रहा है।